हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। ओके, सो ये चैप्टर नंबर है आपका 12 और हमारे चैप्टर का नाम है आवर सेफ्टी। ठीक है, हमारी सुरक्षा। और ये आपकी यूनिट है 6, सेफ्टी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हम सभी को ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, Those who don't follow it, they meet an accident. जो व्यक्ति इन्हें फॉलो नहीं करते यानी कि नियमों का पालन नहीं करते, वो एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, उनका दुर्घटना में वो आ जाते हैं। There are many type of safety habits such as, फर्स्ट आपको यहाँ दिखाई गई है बच्चों, यानी कि हमारे पास जो है बहुत सारी सेफ्टी हैबिट्स होती हैं जो कि आपके चैप्टर में यहाँ पर नीचे बताई गई हैं। ओके, सो फर्स्ट है वाइल वॉकिंग ऑन रोड, यानी कि रोड पर चलते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है वाइल ट्रैफिंग, यानी कि ट्रैफिंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट है वाइल डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि जब आप घर के कार्य कर रहे हों। नेक्स्ट है इन स्कूल, यानी कि स्कूल में। एंड देन लास्ट है एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, यानी खेलते समय। ओके, सो ये जो मेन टॉपिक्स आपके यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको इन कार्यों को करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम आपकी इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपका यहाँ पर वाइल वॉकिंग ऑन रोड, यानी कि रोड पर चलने के दौरान। ठीक है, जब आप रोड पर चल रहे हो। ओके, फर्स्ट है नेवर रन ऑन टू द रोड वाइल क्रॉसिंग इट, यानी कि रोड को क्रॉस करते समय कभी भी उस पर रन नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड होल्ड द हैंड्स टू देयर एल्डर्स फॉर क्रॉसिंग द रोड, यानी कि बच्चों को अपने बड़ों का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, कभी भी भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। ओके, जो आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर हैं, ठीक है, उनका हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है वी शुड सी अवर राइट एंड लेफ्ट देन वी शुड क्रॉस द रोड, हमें रोड क्रॉस करने से पहले बच्चों राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, हमें हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रोड पर ब्लैक और वाइट पट्टियाँ बनी होती हैं, राइट, उनको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड देन वी शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज़ नो व्हीकल रनिंग ऑन द रोड, यदि हमारे जो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग आपको नहीं दिख रही है, नहीं बनी हुई है, तो आपको जब कोई भी व्हीकल ना चल रहा हो, ठीक है, कोई भी वाहन जब ना चल रहा हो, तब आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइल ट्रैवलिंग, यानी कि यात्रा के दौरान। ठीक है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग एट बस स्टॉप, जब आप बस स्टॉप पर हो। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर वी शुड स्टैंड इन क्यू, यानी कि हमें एक लाइन में खड़े होना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वी शुड नॉट हैंग ऑन द विंडोज ऑफ द बस, यानी कि हमें जो बस की खिड़कियाँ होती हैं उन पर नहीं लटकना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट जंप फ्रॉम अ मूविंग बस, हमें एक चलती हुई बस से नहीं कूदना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट, और हमें बिना टिकट के भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सही है, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ब्रिंग आउट एनी फॉर आवर बॉडी पार्ट फ्रॉम अ मूविंग बस, हमें चलती हुई बस में से अपनी बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार हमारे जो बहन भाई हैं या फिर हम किसी लोग को देखते हैं, वो अपने हाथों को बाहर लटका के विंडो की तरफ बैठे होते हैं, राइट, हमें इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड हेल्प सीनियर सिटीजन्स फॉर बोर्डिंग द बस, हमें सीनियर सिटीजन यानी कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनकी मदद करनी चाहिए बस तक पहुंचने में। ओके, इफ वी सी एनी ऑफ द अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट वी शुड इन्फॉर्म द कंडक्टर और ड्राइवर, यदि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसका हमें पता नहीं है, वो किसी का खो गया है, ठीक है, तो हमें बस कंडक्टर को या फिर ड्राइवर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एट होम, जब आप घर पर हो तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको किस प्रकार रहना चाहिए। ओके, एट होम वाइल डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, जब आप घर के कार्य कर रहे हो। फर्स्ट है चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर फायर, बच्चों को कभी भी आग के पास नहीं जाना चाहिए।
नेक्स्ट है वी शुड स्टे अवे फ्रॉम हीटेड आयरन, हीटर, गैस सिलेंडर। हमें ये जो गर्म चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, जैसे कि आयरन है, यहाँ पर हीटर है, गैस सिलेंडर है, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें यानी कि बच्चों को दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फैंस, और जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं ना, बिजली वाले पंखे, उन चीज़ों से भी बच्चों को दूर रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट वी शुड नॉट रन ऑन स्टेयर्स वाइल क्लाइंबिंग ऑन द क्लाइंबिंग डाउन, यानी कि हमें ऊपर चढ़ते समय या नीचे उतरते समय स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए। ओके, सीढ़ियों पर भागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, और हमें शार्प ऑब्जेक्ट यानी जो नुकीले ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाया है नाइफ, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ भी हमें खेलना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, देखो आपको यहाँ पर बहुत सारी इमेज दिखाई हुई हैं जो काम आपको नहीं करने चाहिए। जैसे ये बच्चा ये फायर से खेल रहा है, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। सेम ये यहाँ पर ये शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहे हैं, ओके, तो ये भी आपको नहीं करना है। और ये यहाँ पर स्टेयर्स पर उतरते टाइम रन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन स्कूल, यानी कि स्कूल में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ओके, फर्स्ट है इन स्कूल वी शुड ऑलवेज बी इन क्यू व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा लाइन बना के जाना चाहिए, ठीक है, क्यू बना के जाना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट रन आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर। जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब छुट्टी हो जाती है तो हमें भागना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इफ़ यू गेट वाउंडेड इन स्कूल यू शुड इन्फॉर्म योर टीचर। यदि आप अपने स्कूल में घायल हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, तो आपको सबसे पहले अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर वी शुड वेट फॉर पेरेंट्स और ड्राइवर। जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो हमें अपने पेरेंट्स का या फिर हमारे जो ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनका वेट करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, यानी खेलने के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वी शुड नॉट प्ले सच गेम्स विच आर डेंजरस फॉर अस, यानी कि ऐसे गेम्स जो हमारे लिए हानिकारक हैं, बहुत खतरनाक हैं, हमें ऐसे गेम्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले ऑन रोड, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रोड एंड शुड नेवर रन आफ्टर काइट्स, हमें रोड पर कभी भी काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए और ना ही हमें कभी भी काइट्स के पीछे रन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, हमें खेल के दौरान लड़ना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार। ठीक है, फर्स्ट एड व्हेन अ पर्सन गेट हर्ट, जब एक व्यक्ति को चोट लग जाती है, द फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू हिम बिफोर टेकिंग हिम टू अ हॉस्पिटल और कॉल अ डॉक्टर इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले जहाँ पर भी वो है उसको फर्स्ट एड देना होता है, ठीक है, प्राथमिक उपचार देना होता है, या फिर किसी डॉक्टर को बुला सकते हैं, ठीक है, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्राथमिक उपचार कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट बताया है आपको फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग, यदि आपका खून बह रहा है या किसी का खून बह रहा है तो उसको किस प्रकार से फर्स्ट एड देना चाहिए ब्लीडिंग के दौरान। ओके, इफ़ अ पर्सन गेट हर्ट एंड इट स्टार्ट ब्लीडिंग, यदि कोई व्यक्ति हर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको खून निकलना शुरू हो जाता है, देन वी शुड टाई अ टाइट बैंडेज ऑन द वाउंड, तो हमें उसके घाव पर एक टाइट बैंडेज कर देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड फॉर फायर बर्न, यानी कि यदि कोई व्यक्ति फायर से बर्न हो जाता है, जल जाता है, तब हमें किस प्रकार से फर्स्ट एड देना चाहिए। इफ़ अ पर्सन कैच फायर, यदि किसी व्यक्ति को आग ने पकड़ लिया है, वी शुड नॉट ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय यूजिंग अवर हैंड्स नोर वी शुड नॉट यूज़ वाटर, ना तो हमें उसके अपने हाथों से उनकी आग को बुझानी चाहिए और ना ही पानी से उस आग को बुझाना चाहिए। वी शुड कवर दैट पर्सन विद अ ब्लैंकेट, हमें उस व्यक्ति को ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए, ठीक है, कंबल से ढकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर डीप कट्स, यानी कि जो डीप कट्स लग जाते हैं, गहरे घाव हो जाते हैं, उनके लिए प्राथमिक उपचार किस प्रकार आपको करना चाहिए। इफ़ एनी ऑफ आवर बॉडी पार्ट गेट डीप कट, यानी यदि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में डीप कट लग जाता है,
देन वी शुड टाई आर टाइट बैंडेज ऑन दैट बॉडी पार्ट। तो हमें उस बॉडी पार्ट पर जहाँ से आपको कट लगा है, ब्लड निकल रहा है, ठीक है, वहाँ पर टाइट बैंडेज कर देनी चाहिए, ठीक है, एक टाइट पट्टी बांध देनी चाहिए। इट शुड नॉट बी हैंग्ड, उसे लटकाना नहीं चाहिए। वाउंडेड पर्सन शुड बी टेक अ हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जो घायल व्यक्ति है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड फॉर बोन फ्रैक्चर, ठीक है, यदि आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है तो उनके लिए हमें किस प्रकार से फर्स्ट एड देना चाहिए, ठीक है, प्राथमिक उपचार किस प्रकार दे सकते हैं हम। वी शुड नॉट मूव द बॉडी पार्ट विच हैज़ फ्रैक्चर्ड, यानी कि जिस बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर आया है उसे हमें मूव नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। वी शुड कीप दैट बॉडी पार्ट स्ट्रेट, हमें उस बॉडी पार्ट को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, ओके, उसको मूव नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। फर्स्ट है वी शुड नॉट बोर्ड अ मूविंग बस, हमें कभी भी चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ब्रिंग आउट एनी ऑफ आवर बॉडी पार्ट फ्रॉम द विंडोज ऑफ द बस, हमें बस की खिड़की से हमें चलती हुई बस की खिड़की से अपना कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, हमें रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। ओके बच्चों। नेक्स्ट है वी शुड नॉट प्ले विद गैस सिलेंडर, आयरन, हीटर ETC, हमें गैस सिलेंडर, आयरन या फिर ये जितने भी खतरनाक चीज़ें हैं बच्चों के लिए इनसे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द एड प्रोवाइडेड आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी कि जो उपचार एक एक्सीडेंट के बाद दिया जाता है सबसे पहले, बिफोर द डॉक्टर अराइव ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपचार कहते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर बच्चों। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। इस चैप्टर में आपने बहुत सारे फर्स्ट एड के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।